हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भाई दोस्तों। जैसे आज मैं पाचन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 हो चुका है, अब पार्ट 2 रहेगा। इसके बाद आप लोग को वो विकल्पी प्रश्न रहेगा। मेरे भाई आज पार्ट 2 में पाचन का पार्ट 2 है जो ग्रास नली है। ग्रास नली क्या होती है? जब हम लोग मुख में भोजन खाते हैं तो हमारे अमाशय तक ले जाने में ग्रास नली कार्य करती है। जो ग्रास नली जो गले के नीचे होती है, जो अमाशय तक जाके जुड़ी होती है, उसमें मिली होती है। ग्रास नली का आकार ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है। यह ग्रास, इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास क्या कहते हैं भाई? ग्रास नली कहते हैं भाई, ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली जो होती है गले के नीचे होती है। लिखेंगे हम क्या? गले के के गले के नीचे होती है मेरे भाई। ग्रास नली कहाँ होती है? जो गले के नीचे होती है। ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली की लंबाई भाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का पाचना का कार्य नहीं होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो ग्रास नली में पाचन का कार्य नहीं होता। ग्रास नली में भोजन जन का पाचन नहीं होता है। नहीं होता है मेरे भाई। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 मीटर होती है, जो गले के नीचे होती है। ग्रास नली किससे बना होता है? ग्रास नली जो मेरे भाई, ग्रास नली मांसपेशियां से बना होता है भाई। जो ग्रास नली है वह मांसपेशियां से बना होता है। आप लोग को मुझे विश्वास है ग्रास नली आपको समझ आ गया। ग्रास नली जो होती है गले के नीचे होती है। ग्रास नली जो होती है मेरे प्यारे मित्रों, वो गले के नीचे होती है। और ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? कोई पूछ दे भाई ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो आप बोल देंगे 25 सेंटीमीटर होती है। और ग्रास नली के में भोजन का कोई पूछ दे ग्रास नली में क्या भोजन का पाचन होता है, तो आप लोग सीधे जवाब देंगे नहीं भाई नहीं, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। और ग्रास नली किससे बना होता है, तो आप बोल देंगे ग्रास नली मांसपेशियां से बना होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय क्या है मेरे भाई? अमाशय ग्रास नली से मिला होता है। जो ऐसे अमाशय, इसको क्या कहते हैं? अमाशय इसको क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। अमाशय जो होता है जे के आकार का होता है। अमाशय जो होता है जे का आकार का होता है, आकार का होता है। अमाशय जो होता है जे के आकार का होता है। अमाशय में भोजन जब हम खाते हैं, जब भोजन खाते हैं तो ग्रास नाली में जाता है। ग्रास नाली में जाने के बाद अमाशय में जाता है और भोजन हम लोग का 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? तुरंत पाचन नहीं हो जाते हैं। जैसे हम खाएं तुरंत पच गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारा भोजन 3 से 4 घंटे में पचना रहता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। अमाशय में भाई भोजन 3 से 4 घंटे तक क्या कहते हैं? रहते हैं। और अमाशय में ही भोजन पचना कार्य करता है। अमाशय में भोजन
पचना पचना कार्य करता है अमाशय में भोजन पचना एक कार्य करता है। अमाशय में अम्लीय पाए जाते हैं। भोजन को पचाने के लिए अम्लीय पाया जाता है। अम्लीय पाया जाता है। मेरे भाई अमाशय क्या होता है? अमाशय कैसी की संरचना होती है? कोई पूछ दे भाई अमाशय की संरचना कैसी होती है, तो आप लोग यही बताएंगे जे की आकार की होती है। और अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो आप लोग यही बताएंगे भैया 3 से 4 घंटे। और अधिकतम पूछे तो 4 घंटे, न्यूनतम 3। ठीक। और मेरे भाई और अमाशय में भोजन का पचना का कार्य होता है। जब हमारा भोजन पचता है तो अमाशय में ही पचता है। अब अमाशय को भोजन को पचाने के लिए अम्लीय पाया जाता है। जब भोजन उसमें पचता है तो अम्लीय पाए जाते हैं, भोजन पचाने में सहायता करते हैं। और इसके हम पढ़ेंगे आगे छोटी आंत बड़ी आंत क्या होती है। छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है। आप लोग भाई इसको नोट कीजिए। मेरी तरफ से आप लोग को समझ आ गया, मैं समझ रहा हूँ भाई। इतना बेसिक से कंटेंट बताने के बाद ना समझ आए, ऐसा हो नहीं सकता भाई। सब कुछ आसान है, बस आप लोग धैर्य बना के मेहनत कीजिए। मेहनत के साथ मन लगा के पढ़िए। कोई ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के सामने हर वर्क आसान होता है जब व्यक्ति बस ठान ले। कुछ हो या ना हो, तकदीर में लिखा हो या ना हो, बस मेहनत से अपने हाथों में तकदीर लिखा जाता है। मेहनत से हाथों में तकदीर लिखा जाता है। मेरे भाई नोट कीजिए। हेलो। अब पढ़ेंगे छोटी आंत। जैसे बताया मैं, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ग्रास नली में जाता है, मैंने बता चुका हूँ। जब हम भोजन खाते हैं, ये मुख होता भाई। हम उतना अच्छा चित्र बना नहीं पाते भाई, आप लोग को बस दर्शाने के लिए चित्र बना दे रहा हूँ, समझाने के लिए भाई। जो ये मुख होता है, यह क्या होता है, मुख होता है। मुख होता है, इसके बाद जीवा होता है। जीवा होता है, मुख होता है, जीवा होता है, और यह ग्रास नली होता है। ग्रास नली के बाद अमाशय होता है। अमाशय बाकी इसके ऊपर एक डायाफ्राम पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम। भाई इसके ऊपर जो होता है इसे डायाफ्राम कहते हैं। इसमें आएगा, फिर यकृत आएगा, इस बगल में यकृत होता है। यकृत बाद छोटी से होता है, पित्ताशय कहा जाता है, पित्ताशय। और ये ऐसी संरचना जो होती है, जो ऐसी संरचना होती है, इससे हमें बड़ी आंत कहा जाता है। इसको हम बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। और ये बीच में जो संरचना होती है भाई, इसे हम छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ठीक भाई, यह मानव का एक तरह से पाचन का चित्र है। हेलो। जैसे कि मैं पूर्ण रूप से चित्र बनाया नहीं हूँ, आप लोग को इतना कलाकार भी नहीं हूँ चित्र बनाने में, बस आपके लिए समझाने के लिए एक तरह एक पल चित्रकार बन जा रहा हूँ। मैं बता दें, ये मुख होता है। इसमें जब भोजन खाते हैं तो हमारा जीव इसमें भी कार्य करती है, भोजन को सहायता करने में, तोड़ने में, लार ग्रंथियां लाने में, इस जीव से कार्य करती है। जब भोजन एकदम घुल जाता है, मुंह में पचत हो जाता है, तो उसके बाद ग्रास नली में भेज देता है। भाई ग्रास नली क्या करता है, अमाशय में प्रवेश कर देता है। भोजन हम बताएं अमाशय में 3 से 4 घंटा होता है। मैं आप लोग को यह बताया कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, आप लोग को पता है, बताए हैं क्वेश्चन में। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद आप लोग को जो ऐसे हम ये वाला आकृति डायाफ्राम, हम लोग के पेट के जो ऐसे उठाते हैं, वो पेट के नीचे वही होता है लास्ट में,
जो पसलियाँ हड्डियाँ होती हैं उसके नीचे ऊपर होती है, जो ऊपर उड़ता है वो डायाफ्राम होता है भाई। अब अमाशय, अमाशय के बाद मैं बोला ये इसके बाद यकृत होती है, यकृत के बगल में एक छोटी सी हरी जैसी होती है, उसे पित्ताशय कहते हैं, जो भोजन के पचाने में सहायता करती है। और उसके बाद बड़ी आंत होती है, जो ऐसी संरचना ये होती है, संरचना बड़ी वाली, इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहा जाता है। और बीच में जो ऐसे संरचना के होती है, इससे हम छोटी आंत कहते हैं। हम पढ़ेंगे छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है, और पढ़ेंगे बड़ी आंत क्या होती है। भाई छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत जो होती है यह भोजन को पचाने के लिए कार्य करती है। भोजन को पचाने का कार्य करती है। भोजन को पचाने के लिए क्या करती है, हम लोग जो भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत क्या करती है, कार्य करती है। और बड़ी आंत क्या होती है भाई, बड़ी आंत क्या होती है भाई, पूछ देंगे, कोई पूछे थे भाई बड़ी आंत क्या होती है। जो पानी हम लोग पीते हैं, पानी का अवशोषण करने के लिए क्या करती है, बड़ी आंत का सहायता होता है। पानी को पचाने के लिए, पानी का अवशोषण करने के लिए, पानी का अवशोषण करने के लिए बड़ी आंत होती है। जो पानी का अवशोषण करती है वह बड़ी आंत होती है। जो भोजन को पचाते हैं उसे हम कहते हैं छोटी आंत कहते हैं भाई। इसके बाद यह है, और इसके वो हम बोले गुदा द्वार। गुदा द्वार क्या होता है, जो हमारा भोजन पच जाता है उसके बाद हमें भोजन पचने के बाद हमें अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं गुदा द्वार तक हम बाहर प्रवेश कर देते हैं। भाई अच्छे से समझ आया? ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ नहीं रहा, मैं बहुत बारीकी से आप लोग को बताने का प्रयास किया। जैसे बताया मुख, जीवा क्या होती है, मुख कहाँ होती है, जीवा क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, जो गले के नीचे होती है, जो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे हम ये क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। जो एस आकृति है इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहा जाता है। इसके बगल में यकृत होता है, यकृत के नीचे ही पित्ताशय कहा जाता है। फिर अमाशय जो ग्रास नली से जुड़ी होती है उसे अमाशय कहा जाता है। और जो दाढ़े दाढ़े संरचना दिख रही है इसे बड़ी आंत कहते हैं, बीच वाली संख्या को छोटी आंत कहते हैं, नीचे में सबसे जो खुला भाग होता है उसे गुदा द्वार कहा जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्याग देती है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया से नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम भाई यकृत। यकृत के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यकृत। यकृत कहाँ होती है, जो अमाशय के ऊपर होती है। अमाशय की क्या होती है भाई, अमाशय के ऊपर होती है, अमाशय के भाई ऊपर होती है। और यकृत किस साइड होता है, दाएं साइड होता है। यकृत दाएं ओर होती है, यकृत कहाँ होती भाई, दाएं ओर होती है। और यकृत का रंग कैसा होता है मेरे भाई, जो यकृत होता है इसका रंग कैसा होता है, यकृत का रंग भूरा होता है, यकृत का रंग कैसा होता है भाई, भूरा होता है। और यकृत का ओजन कितना होता है भाई, यकृत का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम होता है। यकृत का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। और इसमें यकृत में रासायनिक का प्रयोगशाला होता है। यकृत में रासायनिक का प्रयोगशाला होता है। ठीक भाई, यकृत आपको लोग को समझ आ गया। पित्ताशय जो होता है भोजन को पचाने के लिए सहायता करती है, जो हरी जैसी
संरचना होती है। पित्ताशय का रंग कैसा होता है? हरे जैसे होता है। और यह यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। यकृत जो होता है